लोकसभा चुनाव है, फिर से तमाम दल वादे कर रहे हैं। कौन से दल के नेता के वादे पर विश्वास किया जाना चाहिए? ये तो आम जनमानस और जनसमूह जो चुनावी बैठकों में जा रहा है, चुनावी जनसभाओं में जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जनसभाओं में तो पैसे के सहारे पूंजीवादी लोग भीड़ भी ले आते हैं, जो नगर पालिका से लेकर और देश की जो सर्वोच्च संसद का चुनाव होने जा रहा है वहाँ तक मतदाता किसके आह्वान पर वोट डाल रहा है। आपने 2014 में चेक किया, आपने 2017 में चेक किया, आपने नगर पालिका में चेक किया। आज की तारीख में बड़े से बड़ा नेता जब चुनाव में जनता के बीच जाता है तो ये कहता है मैं मोदी का प्रतिनिधि हूँ, मैं मोदी का ध्वज लेके आपके पास आया हूँ। तो इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि जनमानस सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में मोदी को मान रहा है। और देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब कोई मुद्दा फंसता है, चाहे अभी यूक्रेन युद्ध का मामला हो, चाहे आपके इजराइल वाली समस्या हो, इस समय विश्व में भी अगर कोई समस्या फंसती है तो जिस एक व्यक्ति को याद किया जाता है वो है मोदी, और मोदी का नाम है गारंटी। कुछ हमारे आदरणीय ने एक बात कही कि अगर हम मोदी का विरोध करेंगे तो मेरे यहाँ पीएससी पहुँच जाएगी, हमारे यहाँ ईडी आ जाएगी। ये तो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था कि जिस टेंस के पीछे ई और डी लगा दो तो उसका टेंस बदल जाता है। तो ये तो हम लोगों ने ग्रामर में पढ़ा था। अब रही बात ये कि पीएससी से वही व्यक्ति डरेगा, यहाँ पर सामान्य पुलिस की चेकिंग हो, व्यक्ति वो डरेगा जिस व्यक्ति को यहाँ पर अवैध असला लगाए खड़ा होगा, चरस लिए खड़ा होगा, अफीम लिए खड़ा होगा। वरना सामान्य रूटीन में पुलिस आए चेकिंग करे, मकुट पे कपड़े उतार के दे देंगे, आपका रूटीन काम है, आप चेक कर लो। पीएससी आए, ईडी आए, कोई आए, हमारे कागज़ अगर दुरुस्त हैं। अब जब उसको कहा जाता है कि विरोधियों को फंसा दिया जाता है, फर्जी मुकदमा लगा दिया गया, अगर मुकदमा फर्जी लगा दिया गया तो अदालत से आपको रिलीफ क्यों नहीं मिली? माननीय संजय सिंह जिनके लिए कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत हो गई, जेल से रिहा हो गए, आप लोग देख लें, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। जमानत भी तब मिली है जब अब इस बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया है। अगर जमानत का विरोध कर देती तो श्रीमान संजय सिंह जी अभी भी सलाखों के अंदर होते। अब जनता जागरूक हो गई है, हर मुद्दे को समझने लगी है और समझने के बाद उसका आंकलन करने लगी है। हम डरेंगे तभी जब हमारे अंदर गलती होगी। पैसा लेके आप चलते हैं, आजकल चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, चेकिंग है। अगर मैं अपने बैंक से पैसा निकाल के जा रहा हूं, उसके पास मेरी रिसीविंग है, या हम अपना पैसा दुकान का बिक्री का जमा करने जा रहे हैं, दिन भर का 1 नंबर का मेरे पास उसकी लिखा पड़ी है, हमारा पैसा कहीं रोका जाए हमें चिंता नहीं है। हमें चिंता उस पैसे की होगी जो बिना जीएसटी के, बिना सरकारी कर अदा किए हुए अगर हम पैसा लेके जाएंगे तब हमको दिक्कत होगी। इसी तरह ईडी और पीएससी से वही लोग डर रहे हैं जो लोग जनता का पैसा लूटते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, और अब जब उनसे वसूली का नंबर आया है तो उनको मोदी दुष्ट के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोगों के मंसूबे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और जब तीसरी बार सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से तब इन लोगों को सबको समझ में आएगा। बस भाई 4 साल की गारंटी है अग्निवीर वाली। चाइना का माल है, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, चाइना का माल है। आप 4 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल से तो देश की जनता उसको चुन रही है। और योजना 4 साल, अरे किसको 10 साल कर दें? अग्निवीर योजना को लेकर के बात उठा रहे हैं। आपको अग्निवीर योजना की पूरी धरातल की सच्चाई नहीं मालूम है। अग्निवीर योजना देश के उन युवाओं के लिए लाई गई जो युवा वर्ग आतंकवादी ताकतों के द्वारा कच्ची उम्र में भ्रमित करके, जो ताकत आतंकवाद की तरफ झोंकी जा रही थी, नशे की तरफ, अरे नए युवा तैयार कर रहे हैं। जो आप सुनिए, जो युवा नशेबाज बनाए जा रहे थे, जब अग्निवीर से आएंगे, हाँ, रिटायर होके आएंगे, वही सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे।